नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और ख़ास पेशकश इसलिए क्योंकि मालवा में कैबिनेट का स्वागत है। 20 मई को इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है और तैयारियां भी कुछ इसी वृहद स्तर पर की जा रही है। तो आइए आपको लेके चलते हैं और पूरे विस्तृत तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और वो क्या महत्वपूर्ण फैसले हैं जो इंदौर सहित पूरे प्रदेश को लाभान्वित करेंगे। तो देखिए, हम आपको ऊपर लेके आए हैं, यानी कि पहले तल पर लेके आए हैं, जो कि दरबार हॉल है। ये दरबार हॉल कहलाता है और यहाँ पर तैयारियां की जा रही है कैबिनेट के दोपहर के भोजन की। यानी कि जब कैबिनेट की बैठक हो जाएगी तो यहीं सभी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो इस दरबार हॉल में भोजन करेंगे। होलकर कॉलोनी ये दरबार है, स्मार्ट सिटी के तहत इसको काफ़ी रेनोवेट किया गया था, तैयार किया गया था और वो शक्ल सूरत भी जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये देखेंगे तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल काम लगातार चल रहा है। ये AC जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, चारों तरफ ये AC लगना है ताकि इसको पूरी तरीके से वातानुकूलित जो है वो किया जाए। सुशासन से विकास, ये इस बैठक का यहाँ पे नाम दिया गया है। काफ़ी बड़ा ये हॉल है। इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए चारों तरफ प्लाईवुड लगाया जा रहा है। उसके बीच में फिर AC जो है वो लगाए जाएंगे ताकि इस पूरे एरिया को ठंडा रखा जाए। कैबिनेट की जो बैठक होगी उस बैठक में इसी दरबार हॉल में सभी कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो बैठक के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। क्या खास रहने वाला है, चूँकि अगर हम बात करें तो इस कैबिनेट के बैठक में मालवा का जो व्यंजन है वो यहाँ पर चखने वाले हैं। इन पूरी व्यवस्थाओं में जो निगम इंजीनियर जुटे हुए हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है। और हमने खास ये सुना है कि जो मालवा का व्यंजन है, दाल बाटी चूरमा, लड्डू और उसके साथ में जो अन्य व्यंजन है वो परोसे जाएंगे। किस तरह की व्यवस्था फिलहाल की जा रही है? जो आगामी 20 तारीख को यहाँ कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है उसके लिए ये हॉल डाइनिंग के रूप में यूज़ किया जा रहा है। नीचे वाले हॉल में कैबिनेट की बैठक होगी और इस परिसर को, पूरे परिसर को एग्जीबिशन के तौर पे सजाया जा रहा है, पूरे परिसर को। और इसमें जो अपना मालवा का मुख्य भोजन है, दाल बाटी चूरमा और जो अपना पूरा यहाँ व्यंजन सारे सभी तरह के परोसे जाएंगे और उनका स्वाद, मतलब मालवा के भोजन के साथ पारंपरिक भोजन के साथ में कैबिनेट की बैठक होगी। ये अभी फिलहाल क्या इसको पूरा वातानुकूलित बनाया जा रहा है, चारों तरफ AC फिट किए जा रहे हैं ताकि हाँ, पूरा ये वातानुकूलित बनाया जाएगा और पूरे AC वगैरह फिट करके पूरा जो भी है मतलब बैठक के लिए इसको तैयार करा जा रहा है। क्या शुभ नाम आपका? देवेंद्र सिंह झाला, उपयंत्री, वार्ड नंबर 59, नगर निगम। निगम अधिकारी हैं जिन्होंने हमको उसकी पूरी डिटेल दी है। और आपको बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जब आए थे तो उन्होंने ये जो झूमर है इनको लेकर थोड़ी सी उन्होंने ज़रूर यहाँ पर कहा था कि कुछ और सौंदर्यीकरण इसको लेकर किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी पुराने झूमर हैं और इन झूमरों में उस समय पर बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो तैयारियाँ कुछ इसी प्रकार की हैं और मालवा की संस्कृति जिसे कहा जाता है उसका स्वाद यहाँ पर कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो चखने वाले हैं। दाल बाटी का मैंने आपको बता दिया। दाल बाटी के अलग अलग जो स्वरूप होते हैं जिसमें बाफला भी होता है। मालवा निमाड़ में अगर हम देखते हैं तो दाल टिकोले जिसको कहा जाता है। उसके अलावा मीठे में भी अगर हम बात करेंगे तो काला गुलाब जामुन के साथ में जो 56 सराफा दुकान के जो पकवान हैं मीठे, मालपुआ और रबड़ी वगैरह, ये सब खास जो पकवान हैं वो परोसे जाना है कैबिनेट के सभी मिनिस्टर को। अब आपको आगे लेके चलते हैं कि आगे की तरफ जो नीचे हॉल एरिया के बाहर की एरिया है उसको किस तरीके से सुसज्जित किया जा रहा है। और इस पूरे क्रम में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से राजवाड़ा और राजवाड़ा के बाहर क्या तैयारियां की जा रही है। तो आइए आगे चलते हैं। तो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी ऐतिहासिक इमारत में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और आप देखेंगे कि तैयारियां काफ़ी खास की जा रही हैं। जैसा कि हमने आपको जो गणेश हॉल है उसके बारे में डिटेल में बताया था कि किस प्रकार से होलकर कालीन जो बैठक जो है कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। ऊपर दरबार हॉल में डाइनिंग एरिया रहेगा और यहाँ नीचे की और जो मध्य प्रदेश शासन से जुड़ी काफ़ी योजनाएँ हैं और किस तरीके से एक आकर्षक रूप जो है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और हमारे साथ में इस वक्त इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। शहर के लिए तो गौरव का विषय है सर, क्योंकि पहली बार हमने देखा है कि सुशासन से विकास की ओर, इसका नाम भी कुछ इस तरीके से दिया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? और जब ऐसी ऐतिहासिक इमारत जहां पर महासाहब होलकर ने, अहिल्याबाई होलकर ने अपना शासन चलाया, वहां पर सरकार अपनी कैबिनेट चलाने वाली है, ये इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात है
कि इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट यहाँ हो रही है और ये शुभ अवसर है कि माता अहिल्या जी का 300वां जयंती वर्ष है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ हो रही है। सुशासन से विकास की ओर जो हमारा थीम है उसको लेकर यहाँ चर्चा भी होगी और कैबिनेट में बहुत सारे निर्णय भी होंगे। इंदौर की गौरवशाली परंपरा है, गौरवशाली स्वागत करने की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार उनका स्वागत और व्यंजन भी हम प्रयास करेंगे, मालवी व्यंजन भी हो और बाकी व्यंजन भी हो, उनका स्वागत भी मालवी परंपरा में हो। बैठक का जो स्वरूप है वो भी इस प्रकार का हो जो ऐतिहासिक हो, तो एक नया इतिहास रचने जाएगा राजवाड़ा आने वाली 20 तारीख को। मालवी पगड़ी के साथ हम लोग स्वागत करने वाले हैं और यहाँ की भव्यता बता रही है अपने आप में कि तैयारियाँ किस स्तर की हैं, क्योंकि सरकार ने पहले महेश्वर में भी इसके पास पहले कैबिनेट की थी, वो भी ऐतिहासिक धरोहर है, और आज यहाँ पर फिर अब राजवाड़ा में किया जा रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा स्थान है जो हमारे इंदौर का हृदय स्थल है और पूरे देश में राजवाड़ा को पहचान है और वहाँ पर कैबिनेट हो रही है, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से राजवाड़ा और सज संवर रहा है। और ये हमारे इंदौर वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि कैबिनेट हो रही है। यहाँ बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे। लंबे समय से आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, ये पहली बार ऐसा है जब कोई कैबिनेट भोपाल से अपने मंत्रालय से निकल कर आई हो, महेश्वर में बैठक की हो, उसके बाद में फिर यहाँ पर राजवाड़ा में बैठक की जा रही है? पूर्व में कुछ बैठकें बाहर हुई है पर इंदौर में पहली बार हो रही है, इतिहास में पहली बार हो रही है, तो ये ऐतिहासिक क्षण होगा इंदौर में और इंदौर के इतिहास के राजवाड़ा के इतिहास में वो लिखा जाएगा। इंदौर वासियों के लिए तो काफ़ी बेहद अच्छी खबर है। बिल्कुल, और हम प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि कैबिनेट होने के बाद जिस प्रकार की साज सज्जा हो रही है, जनता के लिए 2 दिन इसको खुला रखे ताकि जनता भी देख सके किस प्रकार की साज सज्जा है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में सांसद शंकर लालवानी जी, जिन्होंने बताया है कि ये इसकी जो भव्यता बताई जा रही है और सबसे खास है, देखिए राजवाड़ा के इस वक्त में जो में मुख्य एंट्रेंस है, सामने की ओर से हम लोग सामने आप देखेंगे तो ये अंदर की तरफ का पूरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। हम जब सामने से आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ राजवाड़ा आपको नज़र आएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका काम जो है जीर्णोद्धार यहाँ पर किया गया था। ये जो है अलग अलग यहाँ पर लाइब्रेरी और ये जो एरिया है बनाया गया है, ये कुछ एक स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। हालांकि ये जब मूल स्वरूप लेगा तब समझ में आएगा। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा है कि अशोक स्तंभ और जो चक्र है वो अमूमन इस तरीके के बड़े आयोजनों में देखने को मिलता है। इस और ये देखिए संचालन है, ये अभिलेखागार और जो संग्रहालय है, ये कितना खूबसूरत और एक वुडन वर्क जो है इस पर नज़र आ रहा है, इसको भी काफ़ी अच्छा तैयार किया जा रहा है। और ये बताता है इंदौर के गौरवशाली इतिहास को बयां करती हुई ये इमारत जो है ये अपने आप में बता रही है कि राजवाड़ा में जब मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इसको अपने आप में सुशासन से विकास की ओर लेकर जा रही है और तैयारियां भी कुछ इस तरीके से भव्य की जा रही है। तो हमने आपको गणेश हॉल, जहां पर होलकर कालीन जो बैठक व्यवस्था है उस तरीके से बैठक होगी, ऊपर डाइनिंग एरिया का बताया है और ये मुख्य द्वार के अंदर का है जहां पर अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर और मध्य प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको लेकर शायद हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिए जाएं। तो फिलहाल हम और चलते हैं बाहर की ओर और आपको बताते हैं कि अंदर से तो राजवाड़ा कैसा दिख रहा है, बाहर की खूबसूरती कैसी है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब राजवाड़ा की बाहर की ओर चलते हैं। तो मालवा में कैबिनेट का स्वागत है, हमारा स्पेशल सेगमेंट है और जिनके नाम से पूरे देश नहीं विश्व में पहचान है, कद्दावर नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। भाई साहब, हमने देखा है कि स्वरूप की भव्यता और हर जगह जाकर आपने बारीकी से समझा है, अधिकारियों को निर्देशित भी क्या है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मालवा की मेज़बानी की एक अपनी परंपरा है और इंदौर बड़ा अग्रणी है। और जैसे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इंदौर स्वाद की राजधानी है, इंदौर एक दौर है, हम अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं इस दिशा में हम हमेशा सोचते रहते हैं। तो अभी कैबिनेट यहाँ आ रही है, पहली बार मध्य प्रदेश की कैबिनेट के यहाँ पर मीटिंग हो रही है, तो हमें इंदौर की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत करना है। और अब जब कैबिनेट यहाँ पर पूरी आएगी तो हम ये कैबिनेट हो रही है माँ अहिल्या जी के 300वीं जयंती के अवसर पर उनके प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। तो माँ साहब महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं के रोज़गार के लिए उन्होंने काम किया, तो हम भी इस कैबिनेट में ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए और महिला रोज़गार के लिए कुछ अलग से एक निर्णय ले सके। एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि जिस तरीके से होलकर कालीन के समय में
नीचे बैठकर निर्णय लिए जाते थे, उस व्यवस्था को इस बार कायम किया जा रहा है। सुशासन से विकास की ओर, नाम भी बहुत अलग दिया गया है इसे। नहीं, देखिए, सुशासन और विकास दोनों ही, सुशासन, विकास और न्यायप्रियता, ये तीनों ही अहिल्या माता से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने विकास का झंडा पूरे देश में गाड़ा है, उनके न्यायप्रियता सारे विश्व में बड़ी फेमस है, और डेवलपमेंट भी उन्होंने जो किया है वो अद्भुत है, और इसलिए उनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकें। और जितनी स्वच्छ तरीके से उन्होंने राज चलाया था, ईमानदारी से राज चलाया था, हमारी सरकार उसी प्रकार इस प्रदेश में विकास और ईमानदारी से राज चला। एक महत्वपूर्ण सुझाव आपने मुख्यमंत्री जी को दिया है कि जिस तरीके से होलकर कालीन में बैठक व्यवस्था से चलाई जाती थी उस समय से व्यवस्था, उसके लिए कुछ कहेंगे आप? अब देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी के निर्देश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी। शहर के लिए काफ़ी एक बड़ी बात है कि इस तरीके से जो कैबिनेट की बैठक है वो होने वाली है। आज तमाम सारे अधिकारियों के साथ में उन्होंने यहाँ पहुँचकर अधिकारियों को निर्देशित किया है, कई सारे बदलाव भी उन्होंने यहाँ पर करवाए हैं। और सबसे खास बात जो उन्होंने कही है कि होलकर कालीन बैठक व्यवस्था के अनुसार अब टेबल पर बैठकर सरकार नहीं, कैबिनेट की यह बैठक नीचे गादी पर बैठेगी और सरकार के हित में और जनता के हित में जो है वो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो राजवाड़ा पर जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसको हमने विस्तृत तौर पर हमने आपको बताया है कि राजवाड़ा के अंदर किस तरीके से कैबिनेट की बैठक होगी, उनकी भोजन व्यवस्था कैसी होगी, क्या क्या खास तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बाहर का एरिया, राजवाड़ा के ठीक बाहर ये वो जो गार्डन एरिया है उसे देखिए कितना सुंदर विस्तृत तरीके से साजो सामान के साथ में उसे तैयार किया जा रहा है। ये लाइटिंग फाउंटेन जो है ये लगाए गए हैं, तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो फूल वाले पौधे हैं वो लगाया गया है, रंग रोगन यहाँ पर बराबर की गई है। और जहाँ भी आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको इस गार्डन की खूबसूरती नज़र आएगी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और ऐसे में तमाम मंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आकर सबसे पहले पुण्य श्लोका देवी श्री अहिल्याबाई होलकर जो हैं उनको यहाँ पर माल्यार्पण भी की जाएगी। तो उसके लेकर तैयारियाँ क्या खास होने वाले हैं। हमारे साथ में MIC मेंबर राजेंद्र राठौर जी हमारे साथ में मौजूद है। काफ़ी भव्यता और सुंदरता के साथ में गार्डन को तैयार किया गया है। किस तरीके की तैयारियाँ फिलहाल कैबिनेट को लेकर की जा रही है? इस शहर का हृदय स्थल है राजवाड़ा, और कई बरसों बाद मुझे तो पहली बार जानकारी में आया है कि राजवाड़े पर कैबिनेट की मीटिंग जो है पहली बार होने जा रही है। और जब इंदौर शहर का में जो राजवाड़ा है जहाँ पर अहिल्या देवी की प्रतिमा लगी हुई है, तो इसको हमने इस उद्यान को, इसको गार्डन बोलते हैं अहिल्या देवी परिसर, इसको सजाने का संवारने का काम हमने जो है प्रारंभ किया आज से 8 दिन पूर्व, जब कैलाश जी ने और महापौर जी ने कहा कि 20 तारीख को यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। तभी हमने इंजीनियरों को और उनको बुलाया और एक इसका स्वरूप बदलने का कार्य किया। जो पुराने यहाँ पर पौधे लगे हुए थे, फाउंटेन टूटे फूटे थे, मूर्ति जब से लगी है और जो पेडल स्टॉल है वहाँ पर जब से उसकी सफाई नहीं, कई प्रकार के उसमें जो है कीटाणु और वो हो गए थे, उसकी सफाई के लेके करा। फिर नीचे का फर्श भी इसका जो है 1 इंची परत जम गई थी, तो इसको हमने पूरा इसको मशीन द्वारा इसकी सफाई की। इसकी सफाई करने के साथ साथ हमने केमिकल से प्रतिमा की धुलाई कर और एक स्वच्छता करने का प्रयास करा। और बहुत कम खर्च के अंदर हमने जो है हमारी नगर निगम की नर्सरी से ही, यहाँ जो पौधे देख रहे हैं हम, काफ़ी पौधे हमने नर्सरी से लगाए हैं। और एक अच्छा सुंदर जहाँ पर हरी घास हो, लोगों के बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, लोग नागरिक आएँ तो उनको अच्छा लगे, तो इसको लेके हमने जो है इस परिसर का पूरा विकास किया है। यहाँ पे सुंदर लाइटें लगाई है, वृक्ष पौधे लगाए हैं इसमें। यहाँ पर आप देखोगे कि फाउंटेन भी ख़राब हो गया था, इसको भी हमने पुरातत्व के हिसाब से इसको हेरिटेज माध्यम से इसको ठीक किया है। और इसको कल शाम को हम सारा कंप्लीट कर देंगे। आज हमारा 80% काम हो गया है, कल शाम तक हम इसको पूरा करेंगे। कल तक उम्मीद भी है कि कल कैबिनेट के जितने अधिकतम मंत्री है वो कल शाम को आ जाएंगे। देखिए काफ़ी विस्तृत तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या तैयारी यहाँ पर की गई हैं। गार्डन को काफ़ी रीडेवलप किया गया है, जो हरी घास है वो लगाई गई है, जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है ये खूबसूरत दिखने वाले जो अलग अलग तैयार के जो स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आज लगभग ये बताया जा रहा है कि इसका काम पूरा हो चुका है और कैबिनेट बैठक होने के पहले इसका की तैयारियाँ जो हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो आज हमने आपको बताया है कि किस तरीके से कैबिनेट बैठक होने वाली है 20 मई को और क्या क्या तैयारियां जो हैं
वो इंदौर शहर में की जा रही है। बैठक व्यवस्था से लेकर उनके भोजन व्यवस्था और कहाँ कहाँ कैबिनेट जाने वाली है। सराफा में वो लोग जाएंगे, मालवी भोजन का स्वाद चखेंगे, मालवी परंपरा से उनका स्वागत किया जाएगा। और सबसे खास बात है कि इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी सारे बड़े फैसले आपको इस कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर।